दो चीज मैं पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं कि जिम्मेदारी से जवाब देंगे। चला चली इन्होंने जो बताया मुद्दा है आज का, ठीक है, गिनवा दीजिए आप। हाँ। इन्होंने जो बताया प्रत्येक दो दिन में एक दिन में संजय जी सुनो। अच्छा, प्रत्येक दिन है क्या? चलो, प्रत्येक दिन है क्या? एक दिन है क्या? तो एक दिन का मतलब हम 2 दिन में जोड़ते हैं, 2 कॉलेज जोड़ते हैं तो महीने में 7300 कॉलेज कहाँ है साहब? आपने 15 एम्स बताए, 15 एम्स में हमको 5 एम्स आप घुमा दो जहां पे इलाज शुरू है, 5 एम्स घुमा दो, बता दो। उसके बाद चलते हैं। सुनिए, आपकी जितनी IIT है और IIMs हैं, आप हमें दिखा दीजिए जरा कहां काम कर रहे हैं। एक को दरभंगा भेज दिया सर गलती से हिमानी जी मैंने, वो जाके बोल रहा है कि इतना पानी लगा हुआ गड्ढा है वहां पे, एक ईंट भी नहीं है। वो दरभंगा के लिए मैं बता रहा हूं। दिल्ली की सड़कों पर भेजा आपने। ये जो इनकी फर्जी बातें हैं 2024 में जनता समझ चुकी है। वो पूछ रही है इनसे मत दो मुझे कुछ भी, मुझे 5 किलो राशन नहीं चाहिए। हमें बेरोजगार क्यों बनाया, महंगाई क्यों कर दी, 100 रुपए दरभंगा तो भेज दिया, कभी दिल्ली की सड़कों पर भेजा है? 50 रुपए किलो का खाद का कट्टा 40 रुपए किलो करके दिल्ली की सड़कों पर भेजा है। ठीक है, आप बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं बोला आपके बीच में, आप बोलने दीजिए। 30 सेकंड फैलाना बंद कर दें। ठीक है, 30 सेकंड दीजिए। अब जवाब ले लेते हैं। देखिए, आप विषय से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। विषय जो आपका है आज, वो जो विषय है उस पर मैं बात करता हूँ। जिस प्रकार से जड़ी लगी है, सुनिए ना शर्मा जी, मैं आप बोल रहे थे, नहीं बोला ना बीच में, आप बोल लीजिएगा 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद बोल लीजिएगा। 30 सेकंड चाहिए। जब वो भाजपा में चले गए, फिर बोलने नहीं देगा। भाजपा में चले गए तब उनका भ्रष्टाचार दिख रहा है। 30 सेकंड वो आपके पास थे तब नहीं दिख रहा था। इस प्रकार से आपने कांग्रेस के अंदर एक झड़ी लगी है, क्यों लिया? कांग्रेस के नेता छोड़ करके टिकट कट रहे हैं कहीं पे, कहीं टिकट नहीं मिल रहा और छोड़ के बड़े नेता जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मूल प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत गंभीर कार्रवाई हो रही है। क्या राहुल गांधी जी ने, कारण क्या इतनी भाजपा? मैं पूछ रहा हूँ, क्या श्री राहुल गांधी जी ने किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी बड़े नेता जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उनसे बात करने का प्रयास किया? इसलिए कह रहा हूं। अरे आप कर रहे हैं ना, आपको आ रहे हैं। हिमाचल में सुनिए, राहुल गांधी जी के पास बहुत से सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के साथ बहुत से कांग्रेस बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के साथ रहने वाले राहुल गांधी जी के साथ हैं, राहुल गांधी जी के साथ जो जा रहे हैं वो आपके पास जा रहे हैं। आप संभाल के रखिए उन्हें, हो गया, आप संभाल के रखिए उन्हें, आपकी बात आ गई, संभाल के रखिए अब आ गई आप दोनों की बात, आप दोनों की बात आ गई। हम क्या कह रहे हैं? आप लोग फिर से मुद्दे से भटक गए हैं। अब एक सेकंड आप दोनों को रोक रही हूँ, वापस मुद्दे पर लेकर आती हूँ। आज मेरे को बहुत बार वापस खींच के लाना पड़ रहा है। भग जाती है। अरे सर, आप कह रहे हैं कि चिल्ला के बोला भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। 25 में से 23 भ्रष्टाचारी आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? वापस घुमा के ला रही हूँ। पंकज जी का रुख करना है मुझे। चंद्रमोहन जी, 25 में से 23 आपके पास क्यों? इसका जवाब दोगे क्या? वापस मुद्दा याद दिला रही हूँ सर, किस पर चर्चा कर रहे हैं। पंकज जी, क्या अभी तक मतलब जो हम देखे कांग्रेस के, क्या अपनी निम्नता, अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है? देखिए, न्यूनतम स्तर राजनीतिक दलों का, चूंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है तो उसमें न्यूनतम स्तर जैसी बात नहीं हो सकती, लेकिन चुनाव लड़ने वाले लोगों की, अच्छे नेताओं की कमी हो गई। लेकिन आज भी मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी अभी भी नहीं है। इसलिए अगर लीडरशिप ठीक होगी तो न्यूनतम को वापस बेहतर कर सकती है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस में ऐसी कोई इच्छा शक्ति लीडरशिप की कमी की वजह से लगातार दिखाई देती है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि नेताओं की आवाजाही की बात है, तो मैंने पहले भी कहा कि नेता अपनी सुविधा के हिसाब से जाते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है। चाहे आप 2004 देखेंगे या इसके पहले मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बड़ी संख्या में भाजपा के नेता, ऐसे नेता जिनको आप मतलब क्या कहेंगे, वो पार्टी बदल के कांग्रेस में चले गए थे क्योंकि एक ऐसा माहौल दिख रहा था। सर, मैंने न्यूनतम इसलिए भी कहा कि आप देखिए, ये एक गठबंधन भी बनता है तो कहीं भी बड़े भाई की भूमिका में या उस भूमिका में कांग्रेस नजर नहीं आई। जैसे कि संजय निरुपम ने कहा महाराष्ट्र में घुटने टेक दिए, आप देखिए आज पप्पू यादव, आपने उनको देखा होगा, वो पूर्णिया, उन्होंने तो कहा मर जाएंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब उन्होंने विलय भी गठबंधन बन ही कहां पाया। हाँ। देखिए, आप गठबंधन बन ही कहां पाया, गठबंधन कांग्रेस बना ही कहां पाई। बड़े भाई की भूमिका में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि गठबंधन को सहेज नहीं पाई। ममता बनर्जी अलग चली गई, नीतीश कुमार अलग चले गए, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी में मिल गए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप ने हमेशा कहा कि यह गठबंधन 28 गीदड़ों का गठबंधन है जो किसी एक शेर पर हमला करना चाहता है। लेकिन फिर आप
आप ऐसे गिदड़ों को अपने पास इकट्ठा क्यों करना चाहते हो? क्या आप गिदड़ का शिकार करना चाहते हो? क्या आपके बारे में लोगों की कमी हो गई है जिसके लिए आपको भोजन पानी चाहिए? नीतीश कुमार को आप सबसे बड़ा गीदड़ बताते हैं। आप उनको ये बताते हैं कि नीतीश कुमार इस गीदड़ जो गठबंधन है, ये मेरी भाषा नहीं है, ये गीदड़ गठबंधन इसे कहा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो जब उस गीदड़ गठबंधन है तो उस गीदड़ गठबंधन के सबसे बड़े नेता जो माने जा रहे थे नीतीश कुमार, जिन्होंने गठबंधन की पैरवी की थी, तो मतलब सबसे बड़े गीदड़ नीतीश कुमार हुए, ऐसा उनके हिसाब से अगर माने तो। मेरे हिसाब से नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर आप उनका शिकार क्यों कर लेते हैं? वो गिदड़ गठबंधन को इधर क्यों शामिल कर लेते हैं? ऐसी क्या जरूरत है कि आप 400 का नारा लगाते हैं लेकिन फिर भी आप ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करते हैं? नंबर्स निश्चित तौर पर राजनीति में बड़ा मनोवैज्ञानिक असर डालते हैं, माहौल बनाते हैं, लेकिन क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये सबसे बड़ा सवाल है और पॉइंट बिल्कुल वैलिड पॉइट है। दोनों से ही 300 पे जाते हैं। दोनों से ही मैं इस पर जवाब चाहूंगी जो पंकज जी ने कहा है। पहले तो सिद्धार्थ जी आपसे, क्योंकि वो साम दाम दंड भेद जो आप 400 पार का जो नारा दिया है उसके लिए अपना रहे हैं, उस पर पहले जवाब दे दीजिए ना। पंकज जी ने जो तमाम बातें कही पॉइंट है, फिर मैं चंद्रमोहन जी आपका रुख करूंगी। पहले सिद्धार्थ जी। देखिए हिमानी जी, हम लोग को इनमें से जो कुछ साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं अभी एनडीए में, ये वही साथी थे जो पहले 2019 में पिछली बार जब हम जनता की अदालत में गए थे हमारे साथ गए थे। हम मैंडेट जीत करके आए थे, वो हमको छोड़ करके गए, तब हमसे प्रश्न नहीं पूछा गया, तब उनसे पूछा जा रहा था, तो हमारे साथ वापस आकर के शामिल हो गए, तो हमसे क्यों पूछा जा रहा है? ये बात भी उन्हीं से पूछ ली जाए। भारतीय जनता पार्टी जहां थी अपने एजेंडास को लेकर के, देश हित को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी वहीं खड़ी है। इस राजनीति की धारा में निश्चित रूप से कई लोग हमारे साथ आकर के जुड़ते हैं जो हमारी आइडियोलॉजी को, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार करता है और वो कहता है कि मैं भी अपना योगदान इसमें देना चाहता हूं। ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी भूमिका हमारे साथ जुड़ने के बाद क्या होगी वो बात अलग है। ऐसा नहीं, आपके तो बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पर आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो आपको छोड़ करके जा रहे हैं, नहीं भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो थोड़ी सी चिंता ये भी करिए कि छोड़ने वाले क्यों जा रहे हैं, वो जुड़ कहां रहे हैं वो तो अलग अगली बात है, पर आपको छोड़ के अलग हो जा रहे हैं। आपसे अलग भी लड़ने की सोच सकते हैं, कहीं और जुड़ने की सोच सकते हैं। उस जो डिफॉल्ट आपके अंदर है, अगर कांग्रेस पार्टी उसका विश्लेषण करेगी तो हमारी चिंता थोड़ी सी कम होगी। भारतीय जनता पार्टी का तो मत जो छोड़ कर जा रहे हैं चंद्रमोहन जी, वो सारे भाजपा में नहीं जा रहे हैं, कुछ कहीं नहीं जा रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस के भीतर ही अभी भी बैठे हुए। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूं ऐसे नामों का, आप भी जानते हैं, जवाब दे दीजिए क्योंकि उसमें वक्त जाया होगा। देखिए हिमानी जी, आज देश के अंदर दो विचारधाराओं की लड़ाई है और विचारधाराओं की लड़ाई के ऊपर जो जिस विचारधारा में खड़ा है, चाहे वो भाजपा और कांग्रेस की दो विचारधारा, तो विचारधारा वाला व्यक्ति आज भी कांग्रेस के साथ है। आपका जवाब आपका मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुनो। क्या परसेप्शन क्या बन रहा है आप देखिए ना, मैंने आपको कहा ना नारी और मेरा वक्तव्य नहीं पूरा हुआ फिर। ठीक है, दो विचारधाराओं की लड़ाई में जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़ा है देश के अंदर वो कांग्रेसी, और जो छोड़ के जा रहा है वो राजनीति व्यक्ति है, वो विचारधारा से सेट होने वाला व्यक्ति नहीं है। चाहे वो वर्षों से आपके पास रहा हो। मैं दे रहा हूं उसका जवाब। महाभारत हुआ था तो कौरवों के पास से कौरवों का भाई छूट के गया था, एक चर्चा उस पे हुई थी। ये चर्चा नहीं हुई थी कि पांडव 5 थे, चर्चा ये हुई थी कि कौरवों को छोड़कर उनका भाई पांडवों के पास क्यों गया था। विषय आज इस बात का है कि जो अपने आप को सबसे राष्ट्रवादी और देशभक्त कहते हैं वो भ्रष्टाचारियों को अपने साथ क्यों लेते हैं? गुलाम नबी आजाद जी जिनको राष्ट्रद्रोही कहते हैं उनको साथ क्यों लेते हैं? उनको साथ क्यों लेते हैं जो कहते हैं कि देश के चोर थे? वो चोर पार्टी को मुद्दे से भगने नहीं दूंगा, उनको क्या क्योंकि आपने देश को लूटा, आपने भ्रष्टाचार किया। इसीलिए आप एक शब्द आपको कहना है, हाँ या ना? लड़ाई तो आपके पास है। प्रणब मुखर्जी जी विचारधारा के लोग होते आप विचारधारा में प्रणब मुखर्जी की लोग ना लेते, क्योंकि आपको आज सत्ता चाहिए, सत्ता किसी कीमत पे देश लूटता है। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ सर, समय इतनी इजाजत दे रहा है, समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत सर समय ओवर हो गया है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी चलाएंगे, उनके नाम पे चेहरा पे वोट होगा, तो इंडिया के नेताओं पे वोट क्यों नहीं? दल से लोग जाते हैं और आते हैं, दल की नीति। सर यहाँ तो 5 पावर सेंटर है, यही तो बात हो रही है। एक है कहाँ 5 पावर सेंटर, उनमें भी आपस में टकराव की स्थिति है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।